नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपसे वायदा किया था कि हम करनाल के कुख्यात लैंड माफिया राजकुमार जुनेजा के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस कुख्यात लैंड माफिया ने किस तरह से करनाल के पुलिस डिपार्टमेंट, डीटीपी डिपार्टमेंट और तहसील डिपार्टमेंट को अपनी मुट्ठी में कैद करके रखा हुआ है। राजकुमार जुनेजा करनाल के लैंड माफियाओं में सबसे बड़ा लैंड माफिया भी अगर हम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि करनाल की लगभग 70% कॉलोनियाँ इसी लैंड माफिया ने विकसित की हैं या इन कॉलोनियों के नाम पर लोगों से जमकर धन उगाही की है। राजकुमार जुनेजा की 17 अवैध कॉलोनियों के बारे में डीटीपी डिपार्टमेंट ने पुलिस को अलग अलग समय में लिखा था कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मजे की बात यह रही कि पुलिस डिपार्टमेंट में रहस्यमय तरीके से इन 17 की 17 शिकायतों को दबा लिया गया और राजकुमार जुनेजा के खिलाफ एक भी मामले में कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। जब हमें इस मैटर का पता चला और हमने आरटीआई लगाई और आरटीआई में यह जानकारी ली कि डीटीपी विभाग ने आखिर पुलिस में कितनी शिकायतें राजकुमार जुनेजा की हैं, तो हमें यह जानकारी मिली कि डीटीपी विभाग ने 17 शिकायतें एसपी डिपार्टमेंट में दी हैं, लेकिन एसपी कार्यालय से इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब पुलिस से जब हमने आरटीआई मंगाई तो पुलिस ने आनन फानन में राजकुमार जुनेजा के खिलाफ 17 एफआईआर दर्ज की, लेकिन रहस्यमय तरीके से फिर एक बार बड़ा खेल हुआ। राजकुमार जुनेजा के खिलाफ 17 एफआईआर दर्ज तो की गई, लेकिन एक भी एफआईआर पर राजकुमार जुनेजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजकुमार जुनेजा की न सिर्फ डीटीपी डिपार्टमेंट में बल्कि पुलिस में भी कितनी पैठ है। अवैध कॉलोनियों के मामले में राजकुमार जुनेजा शायद ही एक दो बार अगर मौकों को छोड़ दें हम तो वह शायद ही कभी जेल में गया हो, और यदि उसे पुलिस ने पकड़ा भी है तो अगले ही दिन उसे जमानत मिल गई, क्योंकि पुलिस ने इस राजकुमार जुनेजा के खिलाफ केस को इतना मजबूत किया ही नहीं जिससे यह साबित किया जा सके कि राजकुमार जुनेजा शहर का सबसे कुख्यात लैंड माफिया है। न सिर्फ राजकुमार जुनेजा लैंड माफिया है बल्कि वह लैंड ग्रैबिंग करता है और मनी लॉन्ड्रिंग में भी वह सक्रिय है। ब्लैक मनी का मामला भी उस पर बनता है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, तहसील, डीटीपी विभाग और पुलिस ने कभी भी राजकुमार जुनेजा को इस तरह से ग्रिल करने की कोशिश की ही नहीं कि जिससे उसके काले कारनामे जनता के सामने आ सके। हमने राजकुमार जुनेजा की मंगलपुर में कट रही कॉलोनी को लेकर जब काम किया और खूब सारे डॉक्यूमेंट जुटाए, इस डॉक्यूमेंट जुटाने के लिए हमने आरटीआई की मदद ली और आरटीआई से जब हमने पूरे डॉक्यूमेंट जुटाए तो पता चला कि राजकुमार जुनेजा की नगर निगम में भी सीधी सांठगांठ है। मंगलपुर कॉलोनी पार्ट 2 उसने विकसित करते हुए बहुत ही चालाकी से इस अवैध कॉलोनी के सीवरेज नगर निगम के सीवरेज में अटैच करा दिए और जिससे लोगों को यह भ्रम में डाल दिया कि यह कॉलोनी पक्की कॉलोनी है और चूंकि इसमें सीवरेज कनेक्शन मिल गया है इसलिए लोगों ने यहाँ पर भारी कीमत चुकाकर प्लॉट खरीद लिए। मजे की बात यह रही कि जब हम इस मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में गए और वहां पर एक PIL फाइल की तो इसके बाद भी यह कॉलोनी लगातार कटती रही और आज इस कॉलोनी के 60% प्लॉट पर या तो निर्माण हो चुका है या निर्माण कार्य चल रहा है। कोर्ट की आंख में धूल झोंक कर राजकुमार जुनेजा ने बहुत ही चालाकी से मंगलपुर पार्ट 2 को विकसित कर लिया। इससे हमें पता चलता है कि राजकुमार जुनेजा कितना बड़ा कुख्यात लैंड माफिया है। होना तो यह चाहिए था कि राजकुमार जुनेजा के खिलाफ करनाल पुलिस, डीटीपी विभाग और तहसील विभाग मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करते और राजकुमार जुनेजा को ब्लैक लिस्ट करते। इस आदमी को 10 नंबरी या फिर इसी तरह से किसी आरोप में नामजद किया जाता और इसके नाम की बाकायदा से एक लिस्ट लगनी चाहिए थी कि इसके नाम पर तहसील में कोई भी रजिस्ट्री नहीं होगी, लेकिन इसके विपरीत कई मौकों पर राजकुमार जुनेजा करनाल तहसील में तहसीलदार के साथ बैठा हुआ भी नजर आया। इतना ही नहीं, बताया तो यहां तक जाता है कि वह कुछ मौकों पर डीटीपी विभाग के भी सीनियर अधिकारियों के साथ मिलता जुलता रहा है और इससे हमें पता चलता है कि राजकुमार जुनेजा की इस सिस्टम में कितनी जबरदस्त पैठ थी। मजे की बात यह है कि सरकार ने अपने 2 अधिकारियों की डीटीपी और तहसीलदार की तो बलि ले ली, लेकिन अभी तक राजकुमार जुनेजा के खिलाफ कोई कार्रवाई की ही नहीं। अभी तक यह देखने की कोशिश नहीं की गई कि डीटीपी विभाग ने जो शिकायतें पुलिस विभाग को भेजी थी कि राजकुमार जुनेजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, किन अधिकारियों ने और किन परिस्थितियों में यह शिकायत एफआईआर में तब्दील नहीं हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
पुलिस डिपार्टमेंट के किसी न किसी कर्मचारी ने राजकुमार जुनेजा की मदद की है, और वह कर्मचारी कोई छोटे लेवल का कर्मचारी नहीं रहा होगा, क्योंकि डीटीपी विभाग की शिकायतों को इस तरह से दबाना छोटे कर्मचारी के बस का रोग नहीं था। इसमें किसी न किसी लेवल पर कोई बड़े लेवल का अधिकारी शामिल रहा होगा, और उसने राजकुमार जुनेजा पर यह मेहरबानी हवा में ही नहीं की होगी। इसकी एवज में उसने राजकुमार जुनेजा से कुछ ना कुछ जरूर लिया होगा। राजकुमार जुनेजा के खिलाफ इनकम टैक्स में भी शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी राजकुमार जुनेजा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यह कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और किस लेवल पर और क्यों और कैसे यह कार्रवाई थम रही है, हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं। इसके लिए लगातार द न्यूज इनसाइडर आरटीआई लगा रहा है, क्योंकि राजकुमार जुनेजा को हमने शहर का एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। हम यह दिखाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि करनाल में लैंड माफिया कितना मजबूत है और राजकुमार जुनेजा जैसा आदमी किस तरह से सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। पता नहीं करनाल शहर में राजकुमार जुनेजा जैसे कितने कुख्यात लैंड माफिया होंगे जो शहर की कृषि योग्य जमीन को, लोगों को सस्ते प्लॉट, सस्ते घर का सपना दिखाकर लोगों का पैसा लूट रहे हैं। यह लूट कब तक जारी रहेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन हम आपसे यह वादा करते हैं कि लैंड माफियाओं के खिलाफ हमारा यह अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। अगर आपके पास किसी के भी पास किसी लैंड माफिया की कोई जानकारी है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। यकीन मानिए हम आपकी इस समस्या को, इस शिकायत को इसी तरह से पुरजोर तरीके से उठाने की हर संभव कोशिश करे रहेंगे। तब तक आप बने रहिए द न्यूज इनसाइडर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।